अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल ड्रेस डिज़ाइनर सलमा रहीम पर आप सब फ्रेंड्स को खुशामदीद। आज मैं आपको लेडीज़ कमीज़ पर जो स्टिच की हुई कमीज़ होती है उस पर किस तरीके से फरमाइश की जाती है वो बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने कमीज़ की बैक साइड को अच्छे से सेट कर लेना है, कोई इसमें बल चुनट ना आए। और जिस कमीज़ पर आप ये नाप ले रही हो साथ साथ लिखती भी जाएं और इस कमीज़ को अच्छे से प्रेस कर लें। आप देखें, सबसे पहले जिस तरह से इंसानी बॉडी पर नाप लिया जाता है, तीरे का नाप लिया जाता है। आप देखें, जहाँ पे ये स्लीव्स लगे हुए हैं 1/2 इंच एक साइड से छोड़ना है। ये 1/2 इंच इसलिए छोड़ा जाता है कि जब आप स्टिच करेंगी आधा इंच उसके अंदर आ जाएगा। और सेम इसी तरह से आधा इंच आपने दूसरे जोड़ से बाहर की तरफ लेना है, यानी कि जितना नाप बनता हो दोनों तरफ से आपने 1/2 इंच छोड़ देना है। और इस तरह से जितना भी ये लेडीज़ का नाप बनता हो आपने ये नाप लिख लेना है। अब ये बेशक 10 साल की बच्ची हो, 15 साल की बच्ची हो, 20 साल की कोई लड़की हो या कोई बूढ़ी औरत हो, यानी कि हर लेडी के नाप करने का तरीका सेम हो जाता है। तीरे के बाद आपने छाती का नाप लेना है। ये देखें, जहाँ से फिटिंग की सिलाई लगी हुई है वहाँ से आपने ये रखना है और उसके बाद दूसरे जोड़ तक, यानी कि दूसरी जो फिटिंग की गई है वहाँ तक इंची टेप को ले जाना है। और जितना भी ये नाप बनता हो आपने लिख लेना है। याद रहे, जब आप कमीज़ पर कटिंग करेंगी तो सिलाई का हक आप इसके अलावा रखेंगी, यानी कि नाप जमा लूजिंग रखेंगी। ये टोटल नाप हो गया। कमीज़ पर जब आप कटिंग करेंगी तो आपने लूजिंग का हक उसी में रखना है। अब ये देखें, कमीज़ की बैक साइड पर जिस तरह से इंसानी बॉडी का मैंने आपको नाप करके पिछली वीडियो में दिखाया था, इस तरह से आपने बैक साइड के गले पे इंची टेप रखना है। और ये कमर के, यानी कि जो हिप और ये यहाँ से देखें, ये हिप और यहाँ पे जो कंधे का जोड़ आ रहा होता है इसके दरमियान में, यानी जहाँ पे कमीज़ की कमर बन रही हो वहाँ तक आपने इस इंची टेप को लेके जाना होता है। ये पमैश नॉर्मली 15 इंच 15.5 इंच बनता है, लेकिन हाइट के हिसाब से या कमीज़ जिस तरीके से लेंथ जिस तरह कमीज़ की ज़्यादा रखी जाती है या शॉर्ट कमीज़ बनाई जाती है तो उस हिसाब से ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस वक्त इस लेडी की ये 13 इंच बन रही है। इसे गदीता कमर भी कहते हैं। और बैक साइड की जो बून वाले गर्दन की जो एक हड्डी उभरी हुई होती है वहाँ से लेकर इसका कमर तक नाप किया जाता है और लेडीज़ कमीज़ पर इस तरह से नाप किया जाता है। इस वक्त जो हमने कमीज़ पर ये नाप किया तो ये 13 इंच आ रहा है, तो इसको साथ साथ लिखती जाएं। ये देखें, इस तरह से पहले आपने अच्छे से कमीज़ को सेट कर लेना है ताकि कोई बल वगैरह कोई चुनट ना आए। और इसके बाद आपने इंची टेप को उठाना है। एक चौक से, यानी कि जहाँ पे वो कमीज़ की फिटिंग थी बंद था वहाँ से लेकर हिप को इस तरह से चौड़ाई में, यानी कि कमीज़ की चौड़ाई में इस तरह से आपने नाप लेना है। याद रहे, जब आप कमीज़ पर ये कटिंग करेंगी तब आपने 1 इंच वहाँ वाफिर रखना है। 1 इंच यानी कि वो चौक का हक हो जाएगा। अगर उसको 4 पे वो करेंगे यानी कि एक इस तरफ से 1 इंच वाफिर हो जाएगा, दूसरी तरफ से 1 इंच वाफिर हो जाएगा, ये फ्रंट साइड से हो जाएगा और साइडों से भी 2 इंच वाफिर होगा। ये जब कटिंग करेंगी यहाँ पे आपने एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक रखना है। थोड़ा सा आगे करें, ये उसी जोड़ से रखें, इस पे वाफिर नहीं रखना।
कमीज़ पे आपने इंची टेप वाफिर नहीं रखना, क्योंकि ये स्टिच किया हुआ कमीज़ है। जब आप कटिंग करेंगी तो दोनों साइडों से 1-1 इंच वाफिर रखेंगी। तो फ्रंट साइड और बैक साइड का, यानी कि 2 इंच अगर ऊपर वाफिर रखा और 2 इंच बैक साइड का होगा, वो आपके चाक मोड़ने का हक हो जाएगा। फिलहाल आपने सिर्फ इतना नाप लिखना है, जितना भी ये बनता हो। जैसे कि ये देखें 18.5 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है हिप की, तो आपने 18.5 इंच लिख लेना है। और लूजिंग का हक वो आपने कमीज़ पे रखना है। सबसे पहले नाप तीरे का किया जाता है, फिर छाती का किया जाता है, फिर गद्दी से कमर तक का किया जाता है, फिर हिप का किया जाता है। उसके बाद कमीज़ की लेंथ नापी जाती है। ये देखें यहाँ पे आपने रखना है, यानी कि गले के साथ जो ऊंची साइड है वहाँ से आपने सीधा इस तरीके से इंची टेप रखना है। याद रहे इस इंची टेप में कोई बल ना आए। और कमीज़ की लेंथ, जैसे कि ये देखें 38.5 इंच इसकी लंबाई आ रही है। अब आपने ये तो इसकी टोटल पमैश होगी जो कि तैयार है। जब आप कमीज़ पे कटिंग करेंगी तो इससे 2 इंच वाफे रखेंगी। वो 2 इंच क्यों रखेंगी, वो आपका हो जाएगा दामन मोड़ने का हक। अब इसको आपने साथ साथ लिखते जाना है। ये देखें इस तरीके से स्लीव्स आपने अच्छे से बिछा लेने हैं ताकि कोई चूनट कोई बल ना आए। और आधा इंच आपने ऊपर इंची टेप वाफिर रखना है। ये वाफिर क्यों रखना है, ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि ऊपर जोड़ में जब स्टिच किया जाएगा तो ½ इंच उसके अंदर आ जाएगा। बाकी की लेंथ जितना बनती हो आपने ये नाप लेनी है। याद रहे लंबाई फैशन के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। नॉर्मली तैयार बाजू 20 इंच 21 इंच और 22 इंच होते हैं, और फैशन के हिसाब से आप इनकी लेंथ कम ज़्यादा रख सकती हैं। नाप लेने का तरीका यही है। ये तैयार नाप हो जाएगा जब आप कमीज़ पर कटिंग करें। 1 इंच आप मज़ीद वाफे रखेंगी जब आप कटिंग करेंगी। इस तरह से आपने स्लीव्स की मोरी का नाप ले लेना है। मोरी आप अपने हिसाब से रखेंगी, कम ज़्यादा या जिसकी आप कमीज स्टिच कर रही हो वो जितना पहनती हो इससे कम ज़्यादा रखा जा सकता है। बेशक आप अम्ब्रेला शेप में रखें या इस तरह फिटिंग में रखना चाह रही हैं तो इस तरीके से मोरी का नाप किया जाता है। जब आप कमीज़ पर कटिंग करेंगी तो एक्स्ट्रा जो अंदर कपड़ा वह फिर छोड़ा जाता है वो आप कमीज़ पर इसके अलावा रखेंगी। अब आपको बताती हूँ कि जिन लोगों को आर्म होल का नहीं पता चलता कि कितना रखने होते हैं, ये देखें अगर आप कमीज़ पर नाप ले रही हैं यहाँ ऊपर रखते हुए गुलाई में ये नाप आप इस तरह से गुलाई में करती जाएं। जैसा कि ये देखें ये 8 इंच आ रहा है। नॉर्मली जिस तरह से मैंने बताया था 7 इंच 7.5 इंच 8 इंच 8.5 इंच और 9 इंच आ सकता है। तो इस तरीके से ये फरमाइश की जा सकती है। इस तरह से आपने कमीज़ को अच्छे से सेट कर लेना है। और ये जो जोड़ होता है स्लीव्स वाला ½ इंच आपने ऊपर छोड़ना है क्योंकि जब स्लीव्स जोड़ेंगी ½ इंच उसके अंदर आ जाएगा। अब देखें जिस तरह से ये लड़की आपको बता रही है इस तरह से गुलाई में आपने इंची टेप को लेके जाना है। अब नॉर्मली जो चौक होते हैं 12 इंच 12.5 और 13 इंच पे होते हैं और ये जो लड़की है इसकी हाइट लंबी है तो इस हिसाब से इसके चौक 14.5 इंच पे बन रहे हैं। जैसा कि मैं बताती रहती हूँ आपने हाइट के हिसाब से नाप कम ज़्यादा हो सकता है तो नाप ले लेना ज़्यादा बेहतर होता है। इस तरह से आप चौक का नाप लेंगी और साथ साथ आपने लिखते जाना है।